बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है एशियन गेम। आज मैं आप लोगों को एशियन गेम से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताने का प्रयास करूंगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए वास्तव में बहुत ही उपयोगी होंगे। और क्वेश्चन वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रारंभ से लेके अंत तक हैं, वीडियो के अंत में हो सकता है कुछ और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, इसलिए वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको सभी क्वेश्चंस का कवरेज होगा। और मैं आप लोगों को एशियन गेम के बारे में चल रहा हूं बताने। बच्चों, एशियन गेम एशिया का सबसे बड़ा गेम है, सबसे बड़ा खेल है एशिया का। और आपको ये जान के खुशी भी होगी कि एशियन गेम की जो शुरुआत हुई थी ये आपके भारत में ही हुआ था। और भारत में इस खेल का शुरुआत हुआ था और इस खेल के जन्मदाता के रूप में वैसे गुरुदत्त सोधी नाम के व्यक्ति थे, जिन्हें एशियन खेल का जन्मदाता माना जाता है। तो कभी कभी थोड़ी आवाज आ जाती है गाड़ियों के आने जाने से, इसमें डिस्टर्ब मत महसूस करिएगा। सॉरी इसके लिए, क्योंकि अब हम इसे तो रोक नहीं सकते, गाड़ियां आएंगी जाएंगी ही, थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करिएगा। सॉरी इसके लिए। तो मैं आपको बता रहा था एशियन गेम के बारे में। तो एशियन गेम की शुरुआत आपके भारत में ही हुई थी। और एक बात मैंने अभी तो बताया, इसका नामकरण के गुरुदत्त सोधी ने किया था और मतलब विचार आया था, जनक माने जाते हैं। हाँ, एशियन गेम के जो नामकरण रखा गया था, इसका नामकरण आपके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसलिए आप सोच रहे होंगे कि जो एशियन खेल हैं, ये एशियन खेल प्रारंभ में कहाँ हुए थे, सबसे पहले किस देश में शुरू हुए थे। तो ये भी आपको जानने में कोई हर्ज नहीं होगा कि एशियन खेल की शुरुआत सबसे पहले आपके भारत में ही हुआ था। और कब हुआ था? वो 4 मार्च 1951 ईस्वी में हुआ था। एशियन खेल की शुरुआत इसी समय हुआ था। एशियन खेल का जो वो है, मतलब लोगो है, पहचान चिन्ह है, ये है राइजिंग सन है, मतलब निकलता हुआ सूर्य, चमकता हुआ सूर्य, इसका लोगो है, मतलब इसका पहचान है, इसके झंडे में मतलब ऐसा ही प्रतीक रहता है। और एशियन खेल के बारे में मैं आपको और बताऊं, एशियन खेल का जो मोटो है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। एशियन खेल का ये मोटो है। और एशियन खेल जो होते हैं, ये भी ओलंपिक खेलों की भांति, कॉमनवेल्थ खेलों की भांति ही हर 4 साल पे ये होते रहते हैं। और 4 साल पे ये होते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे अधिक बार ये जो खेल हुआ है, वो सबसे अधिक बार बैंकॉक में ये खेल आयोजित किए गए हैं, सबसे अधिक बार। तो आप सोच रहे होंगे कि भारत में कितनी बार आयोजित किया गया? आपके भारत में एशियन गेम 2 बार आयोजित किए जा चुके हैं। पहली बार तो 1951, दूसरी बार 1982, मतलब 2 बार हुए थे। हाँ, ये जो एशियन खेल है, इनका जो मतलब जो काउंसलर है, जिस समिति से ये चलते हैं, उस समिति को कहते हैं OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका नाम है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियन खेलों को आयोजित करवाती है।
इसका मुख्यालय कहाँ पे है जानते हैं आप? इसका मुख्यालय आपका कुवैत सिटी में है। कुवैत सिटी। अगर आपसे कोई पूछ रहा है एशियन खेल का मुख्यालय कहाँ पे है तो आप बताएंगे कुवैत सिटी में है। तो ये छोटा सा हमने एशियन खेल से संबंधित कुछ बातों को बताया और इसी क्रम में मैं आगे चल रहा हूं। एशियन खेल को बढ़ाते हुए आपको मैं बताऊं कि अभी हाल में जो एशियन खेल हुआ है कब हुआ था? 2018 में कहां पे हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया। बच्चों ये जो खेल हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया 2018 में जकार्ता में ये खेल हुआ था और इस खेल में पूरे दुनिया में कैसे कैसे देशों ने मतलब क्या क्या प्रदर्शन किया था इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों सबसे पहला जो ओलंपिक खेल हुआ था एशियन खेल हुआ था, उस एशियन खेल में भारत का जो नंबरिंग था भारत दूसरे स्थान पे था, सेकेंड पोजीशन पे था पहले एशियन खेलों में। ठीक है, उस समय भी भारत 15 गोल्ड ही लाया था, 15 गोल्ड मेडल ही लाया था और 2018 एशियन खेलों में भारत तब भी 15 गोल्ड ही लाया था बट वहां दूसरे स्थान पे था। यहाँ पे ये भारत अपना 8वें स्थान पर हो गया था। और मैं आपको बताऊं एशियन खेलों से संबंधित प्रारंभ में जब एशियन खेल शुरू हुए थे तो जानते हैं आप लोग ये थोड़ा सा बहुत क्यूरियस बातें हैं, बहुत मनोरंजक बातें हैं कि जब एशियन खेल शुरू हुए थे तब कितने देश भाग लिए थे, कितनी टीमें भाग ली थी, कितने खेल हुए थे और अब वर्तमान समय में कितनी टीमें हैं और कितने खेल पार्टिसिपेट आजकल हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं जब पहला एशियन खेल हुआ था उस समय जानते हैं केवल 6 खेलों का आयोजन हुआ था और 11 टीमें थी, बस 11 टीमें और 6 खेल सबसे पहले वाले एशियन खेलों में हुए थे। लेकिन जब 18वां एशियन खेल जो 2018 में हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया, उसमें जानते हैं इसमें हो गई थी 40 खेलों को शामिल किया गया। आप देखिए एशियन खेलों में कितना वृद्धि होती जा रही है, कितने अधिक खेलों को शामिल किया गया। 40 खेल खेले गए थे 2018 एशियन खेलों में और टीमें कितनी थी? 45 टीमें शामिल हुई थी। ये भी तो आश्चर्य की बात है, 45 टीमें इस जो 18वां एशियन खेल हुआ था उसमें शामिल हुई थी। हाँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पहले एशियन खेलों में भारत दूसरे स्थान पर था और ये भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। अब तक एशियन खेलों में भारत दूसरे स्थान से बढ़कर के कभी नहीं गया, यही टॉप पोजीशन है, दूसरा सेकंड प्लेस पे रहा, इससे नीचे ही गया, इससे ऊपर अब तक नहीं जा पाया। और आपको मैं एशियन खेलों से और भी संबंधित कुछ बातों को बता रहा हूं। एशियन खेलों में पुरुष वर्ग में जो पहला पदक दिलवाए थे, स्वर्ण पदक दिलवाए थे बजरंग पुनिया का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने पुरुष वर्ग में सबसे पहला स्वर्ण पदक दिलवाया था किस एशियन खेल में? 18वें एशियन खेल 2018 में। और महिलाओं की बात किया जाए तो किसने दिलवाया था? महिलाओं की बात किया जाए तो वीनेस फोगाट ने इन्होंने दिलवाया था। फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक महिलाओं में इन्होंने दिलवाया था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एशियन खेलों में जो पदक रहे हैं इस तरह के रहे हैं।
और मैं आपको बताऊं एशियन खेलों से संबंधित बातें, एक बात तो बहुत अच्छी है, आप जानते भी होंगे एशियन खेलों में सबसे कम उम्र का एक खिलाड़ी रहा, वो थे सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी बहुत सबसे कम उम्र का खिलाड़ी एशियन खेल में 2018 वे एशियन खेल में सौरभ चौधरी नाम का जो खिलाड़ी था, ये सबसे कम उम्र का खिलाड़ी 16 वर्ष का था। 16 वर्ष का अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया था। एक बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है सबसे कम उम्र में एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सौरभ चौधरी किस जिले से है। तो आपको कभी कभी जिले की तो बात करता, राज्य भी पूछ लिया जाता, तो आप जान लीजिए सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य से है। और किस जिले से है, तो वो जिला है मेरठ। मेरठ जिले से है। तो ये चीज है। और इस तरह से ओलंपिक, हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, जो 2018 एशियन खेल हुए थे, इसमें जो है जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहा है वो कौन रहे हैं, तो भारतीय दल का ध्वजवाहक रहे हैं नीरज चोपड़ा। इनका नाम शायद आप लोग जानते भी होंगे। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इन्होंने ध्वजवाहन का कार्य किया था। और जानते हैं ये 2018 का जो ओलंपिक ये एशियन गेम समाप्त हुए थे, इस खेलों का जो मतलब समापन में भारतीय दल का ध्वजवाहन जो किया था वो कौन था, वो कौन थी जानते हैं, रानी रामपाल। रानी रामपाल जो हॉकी प्लेयर हैं, ये जो है एशियन खेलों के समापन में इन्होंने ध्वजवाहक का कार्य किया था। और मैं बताऊं आपको थोड़ा सा एशियन खेलों के बारे में। एशियन खेलों के बारे में थोड़ी सी और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 तो हो गया, अगला जो होने वाला है एशियन खेल 2022 कहाँ पे होगा, ये हांगचो। ये इन शहरों के नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, रिलेटेड है। हांगचो चीन में होने वाला है अगला आने वाला एशियन खेल। और अगला उसके बाद वाला भी एशियन खेल कहाँ पे होगा, आप जानते हैं 2004 साल बाद ही होता, 2026 इन नगोया, और ये पड़ता है जापान। तो इस तरह से मैंने आपको एशियन खेलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए और आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।